चार्ट पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं धन, और धन का वेब इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी web.dhan.co पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है वो है आपको चार्ट लॉन्च करना। तो चार्ट जिसका भी आप लॉन्च करना चाहें, या तो आपने इस तरीके से शेयर अगर आपने ऑलरेडी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, शेयर हो या इंडेक्स हो, तो आप उस पर क्लिक करके उसका चार्ट जो है वो लोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे HDFC बैंक इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, या तो आप सीधा इसे यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी शेयर को यहाँ पे टॉप में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जो है वो सर्च करके देख लेते हैं। लेट्स से ICICI बैंक अगर हमने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ से भी आप सीधा जो है वो नई विंडो में इस तरीके से चार्ट आप लोड कर सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एक एक करके सारे फीचर्स जो हैं वो एक तरफ से मैं स्टार्ट करूंगा कि ये ऊपर क्या क्या चीजें हैं, सारी ये पूरा मैं समझाऊंगा। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं और कैसे उस ट्रेड से आप एग्जिट कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही स्क्रीन पे। आप चाहें तो ये शेयर्स में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये फ्यूचर्स में कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं एंड में आपको एक छोटा सा ऑप्शंस का ट्रेड लेके भी मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये धन के जो बगल में ये जो यहाँ पे ICICI बैंक लिखा है, ये सेक्शन क्या है। तो ये है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सिंबल आप सर्च कर सकते हैं कि आपको किसका चार्ट लोड करना है। जैसे अभी आपके सामने ICICI बैंक का चार्ट है, मान लीजिए आपको SBI का आपको चार्ट लोड करना है, तो आप उसको सर्च करें और उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस शेयर का चार्ट या इंडेक्स का चार्ट, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, शेयर हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, वो चार्ट आपके सामने जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ हो गई आपके सामने कि यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि अगर उस स्क्रिप्ट को आपको किसी दूसरे से कंपेयर करना हो, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि अभी ये देखिए SBI यहाँ से इतना मूवमेंट दिया है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें कि ये HDFC के साथ जो है इसी समय में, यानी यहाँ से यहाँ तक इसने जो मूवमेंट दिया है, इस समय में जो है HDFC का मूवमेंट कैसा रहा है, ये कंपेयर अगर हम इस तरह का कंपेरिजन करना चाहें तो उसके लिए जो है ये प्लस साइन हम यूज़ करते हैं। तो हम इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और हम दूसरे शेयर को जो है सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा HDFC आ गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि लगभग एक ही समय पे जहाँ से हमारा चार्ट शुरू हो रहा है, वहाँ से जो SBI का मूवमेंट कैसा रहा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और HDFC का मूवमेंट जो है वो कैसा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको अगर आप थोड़ा और जो है लंबे समय पे जाना चाहें तो आप इस तरीके से जो है वो थोड़ा जितना जितना आप जूम आउट करते जाएंगे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता चल जाएगा, जितना जितना आप जूम इन करते चले जाएंगे आपका टाइम फ्रेम कम होता चला जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि आज 21 तारीख है, तो आज सुबह से अगर देखें तो SBI ऊपर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में HDFC जो है वो थोड़ा नीचे है। तो ये जो चीज़ है, ये कंपैरिजन जो है ये आपको मिलता है ये प्लस वाले साइन से। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ चार दिख रहा है, यहाँ पे मेरे ये सारे इंडिकेटर्स लगे हैं, यहाँ पे ये जाके ऐड होता है। तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे X पे क्लिक करके हम वो हटा सकते हैं। तो हमारा ये क्लीन चार्ट दोबारा से आ गया। और भी आप देखेंगे तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको भी आप हटाना चाहें तो इस तरीके से आप उनको भी हटा सकते हैं। तो आपका एकदम क्लीन चार्ट आ गया है। नीचे जो है ये वॉल्यूम आ रही है, तो ये वॉल्यूम भी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे क्लिक करके वॉल्यूम को भी हटा सकते हैं। जो भी आपको चीज़ आपको चार्ट पे चाहिए वो रखें, जो नहीं चाहिए वो हटा दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो है ये चार्ट टाइप, यानी आप किस तरह का चार्ट आप देखना चाहते हैं। जैसे ये जो है ये जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं इसको, लेकिन ये एक यही तरीके का चार्ट नहीं होता, और भी कई तरीके के चार्ट होते हैं। तो वो क्या आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे लाइन की फॉर्म में अगर आप देखना चाहें इस चार्ट को, तो ये आपके सामने आया लाइन चार्ट। आप देख सकते हैं कि ये लाइन चार्ट भी लाइव जो है आपके सामने यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। इसी तरह से और भी अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं। जैसे आप लोगों ने एक हाइकिन आइशियो कैंडलस्टिक चार्ट होता है वो सुना होगा, और इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हैं। एक जिसको हम रैंको बोलते हैं, जहाँ से हमको बहुत क्लियरली मूवमेंट का पता लगता है मोमेंटम के हिसाब से, और एक आपको पॉइंट एंड फिगर भी पता होगा। तो ये सारे जो हैं ये आपके चार्ट टाइप्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने ट्रेड लेते हैं। तो किस तरह के
चार्ट को आप देखना चाहते हैं वो उस तरह का चार्ट आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए चार्ट टाइप। इसके साइड में जो आपको ये 5M लिखा दिखाई दे रहा है, आपके केसेस में हो सकता है कुछ और लिखा हो, ये है आपका टाइम, यानी आपकी एक कैंडलस्टिक जो है वो कितने टाइम की बन रही है। तो इस समय यहाँ पे 5M लिखा है, इसका मतलब है 5 मिनट, यानी एक कैंडलस्टिक 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, ऐसे हर कैंडल 5 मिनट की है। आप चाहें तो इसको चेंज करके आप 5 सेकंड से लेकर, अब देखिए ये अब क्या है, अभी कैंडलस्टिक आपके सामने जो बन रही है, ये हर कैंडल जो है वो 5 सेकंड की बन रही है। और 5 सेकंड बाद देखिए अब ये नई कैंडल जो है वो यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। और जैसे ही 5 सेकंड ख़त्म होंगे इस कैंडल के, तो आपको नई कैंडल जो है वो यहाँ पे आपके सामने जो है बन जाएगी। ये देखिए, तो अब ये नई कैंडल बन गई। तो इस तरीके से आपके सामने जो है वो अब ये टाइम फ्रेम जो है वो आप यहाँ से 5 सेकंड से लेकर आप मिनट्स, आवर्स, डेज, इवन साल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम फ्रेम नॉर्मली लोग ट्रेडिंग के लिए 3 मिनट यूज़ करते हैं या 5 मिनट यूज़ करते हैं। आप जो भी आपको सूटेबल हो वो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम आपका यहाँ से सेट होता है। अब इसमें आपको अगर कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, कि जैसे आपको पता होगा, आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे मैं इंडिकेटर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने एक इंडिकेटर सुना होगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या फिर आपने एक और इंडिकेटर सुना होगा सुपर ट्रेंड। तो वो सारे इंडिकेटर, या आपने सुना होगा बॉलिंजर बैंड। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ मिलते हैं। तो ये इंडिकेटर्स आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ, मान लीजिए, तो सबसे पहले अगर मैं सर्च करता हूँ बॉलिंजर बैंड, तो ये देखिए, ये इस पर क्लिक करते ही ये मेरा बॉलिंजर बैंड ये यहाँ पे BB करके ऐड हो गया है और ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लग गया है। अब मुझे मान लीजिए लगाना है RSI नीचे, तो मैं यहाँ पे RSI को सर्च कर लूँगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये नीचे जो है आप देखेंगे आपका पूरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो आ गया है, ऊपर आपका पूरा बॉलिंजर बैंड आ गया है। अब इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि मूविंग एवरेजेस भी अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मान लीजिए आप EMA लगाना चाहते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और वो आप 2 लगाना चाहते हैं, मान लीजिए, जैसे कि आप एक हो सकता है 9 EMA लगाना चाहें और दूसरा हो सकता है 20 EMA लगाना चाहें ट्रेडिंग के लिए। तो वो कैसे लगाएंगे आप? तो उसके लिए आपने जैसे ये EMA सर्च किया और इसको आप 2 बार ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके सामने ये 2 आ गए हैं। अब इसमें ये जो सेटिंग वाला बटन है, इससे आप इसको जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं एक काम करता हूँ, बॉलिंजर बैंड को यहाँ से हटा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लीन आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अभी मैंने ये सेटिंग किया और जो कलर मैं चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। तो रेड कलर मैंने ले लिया और मान लीजिए मैंने 9 EMA को रेड कलर में रखा, और दूसरा मेरा 20 EMA है उसको मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो है 9 और 20 के EMA इस पे चार्ट पे लग गए हैं। जैसे कुछ लोग ट्रेड लेते हैं कि 9 EMA ने ऊपर से नीचे की तरफ को अगर काटा तो यहाँ से ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया। और आप यहाँ पीछे जाएं और देखें कि इस तरीके से अगर आपको जो है वो रेड ने ग्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ को काटा, यानी 9 EMA ने अगर जो है वो 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ को काटा तो आपका पॉजिटिव बायस हो गया, या ऊपर से नीचे की तरफ को काटा तो आपका नेगेटिव बायस हो गया। तो इस तरह से आप जो भी जिस भी तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप अपने चार्ट पे लगा के और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं आपके इंडिकेटर्स चार्ट पे। तो सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं, जैसे मैंने ये 9-20 लगाया है, उसको अगर आपको सेव करना है तो ये जो 4 वाला ये इंडिकेटर टेम्पलेट है, इसमें आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जो भी आप नाम देना चाहें वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको बोलूँ 920 RSI, अगर ये मैं इसको नाम दूं और मैं इसको बोलूँ कि रिमेंबर सिंबल, मतलब ये जब भी आप इसको लोड करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लोड हो जाएगा। इसको मैं रिमेंबर इंटरवल बोलूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 मिनट के चार्ट पे ही लोड होगा। तो ये करके और इसको मैं सेव वाला बटन अगर मैं दबा देता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके इसमें जो है वो यहाँ पे ये 920 RSI जो है वो इस तरीके से ऐड हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप जैसे मान लो कि ये मेरा कोई पुराना एक कोई बॉलिंजर RSI है तो मैं उसको लोड करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ बॉलिंजर बैंड, नीचे वॉल्यूम और नीचे RSI मिल गया। तो आप जो भी आपने बनाया है, जैसे अभी हमने ये वाला बनाया, तो आप इसको लोड कर सकते हैं। तो आप अपने इंडिकेटर्स के साथ टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हैं
और जब भी लोड करना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको लोड कर सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बाय और सेल है। एक्चुअली बाइंग और सेलिंग जो है स्टार्ट में वो आप कई जगह से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं सब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका ये बाइंग और सेलिंग के टॉप में बटन है। मान लीजिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय करना है तो ये बाय वाला बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरे बाइंग के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहीं चार्ट पे मिल जाएंगे। दूसरा ये आपका स्कैल्पर वाला फीचर है। यहाँ से आप जो है वो अपनी जो है क्वांटिटी डाल के क्विकली बाय या सेल कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो बाय का आपको मिलता है वो है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो अभी ध्यान से देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है उसके बगल में ये प्लस का साइन आ रहा है। तो इस प्लस के साइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद ये जो आपको राइट हैंड साइड में ये एरो दिखाई दे रहा है ऑर्डर पैनल वाला अप एंड डाउन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बाइंग सेलिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। या इसके नीचे जो है यहाँ पे आपको पूरी ऑर्डर बुक दिखाई देती है और उसमें भी आप मार्केट प्राइस पे क्विकली बाय और सेल कर सकते हैं। एक और यहाँ पे जो है बटन आता है, वो आपको लाने के लिए ये जो सेटिंग वाला जो बटन है इसमें आप ट्रेडिंग पे जाएं और ये टॉप में ये बाय और सेल का बटन अगर आप ओके कर दें तो यहाँ पे भी आपको ये बाय और सेल के जो है बटन आपको यहाँ सीधे मिल जाते हैं। तो इन सारी जगहों से आप क्विकली बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चार्ट को कैसे 2 विंडो में कन्वर्ट करके और किस तरीके से इंडेक्स को देख के मैं कॉल और पुट में ट्रेड लेता हूं, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये पूरा टॉप सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो है ये है आपकी एग्जिट ऑल पोजीशन। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखे हैं चार्ट पे जो आपको दिखाई दे रहे हों तो एक क्लिक में उन सब से आप निकलना चाहें तो एग्जिट ऑल पोजीशन बटन दबा सकते हैं। इसके आगे जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन चेन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ऑप्शन चेंज जो है वो आ जाएगी। इसमें आप चाहें तो अपनी एक्सपायरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और इसी पे ही अगर आप सीधा यहीं से किसी कॉल या पुट में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आप सीधा ट्रेड भी ले सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करके आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे आपको एक ये बास्केट ऑर्डर बनाने का ऑप्शन मिलता है कि आप चार्ट पे अगर कोई भी कॉल पुट देख के अपनी स्ट्रेटजी बना के एक बास्केट ऑर्डर के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके आगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों जिसका नाम है इंडिसेस डिटेल। यानी हमारे जो है एनएससी और बीएसई में जितने भी इंडिसेस है, देखिए टॉप में आपको एनएससी वाले इंडिसेस दिखाई दे रहे हैं और बॉटम में आपको बीएसई वाले इंडिसेस दिखाई दे रहे हैं। इनमें कौन कौन से शेयर हैं और वो इस समय अभी ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, कितना % ऊपर कितना % नीचे, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं निफ्टी 50 पे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने निफ्टी 50 के सारे 50 शेयर जो हैं वो मैं आ गए हैं। अब मैं देखना चाहूँ कि इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं ये चेंज परसेंटेज में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये परसेंटेज चेंज से सॉर्ट हो गया है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, JSW स्टील ये सब अच्छा कर रहे हैं। इस पर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो उल्टा सॉर्ट हो जाता है। तो कौन अच्छे नहीं कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख गए हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे में देखना चाहें, मान लीजिए आप कोई लेट्स से BSE IT शेयर में देखना चाहते हैं किसमें कौन कौन से शेयर हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से शेयर्स जो हैं BSE IT में आते हैं, उनमें से कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, किस में सबसे कम वॉल्यूम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके यहाँ पे किस इंडेक्स में कौन कौन से शेयर हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और सबसे टॉप में आपको अंडरलाइंग FNO शेयर्स जो है वो दिखाई देते हैं। ये वो शेयर हैं सारे जो FNO में ट्रेड होते हैं। ये थोड़ी लंबी लिस्ट है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है इनको समझने में टाइम लगे, लेकिन वो ये जो फीचर है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है परसेंटेज चेंज। सबसे ज़्यादा FNO में आज कौन भागा है, सबसे ज़्यादा FNO में आज कौन गिरा है, इनके बेसिस पे कई बार मैं कवर्ड कॉल या सिक्योर्ड पुट पोजीशंस जो हैं कई बार मैं लेना पसंद करता हूँ। तो ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इसी विंडो को एक और नई विंडो में रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो ये यहाँ आप पॉप आउट विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी जो है वो नई पॉप आउट विंडो में चली जाती है। और जो पुरानी विंडो है यहाँ पे आप चेंज करके कोई भी दूसरा शेयर जो है वो लोड करना चाहें तो दूसरा शेयर आप लोड कर सकते हैं। तो अब इफेक्टिवली आपके लिए 2 विंडो हो गई। यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला है, यहाँ पे आपका ICICI खुला है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से आप पॉप आउट कर सकते हैं। इस पेज को आपको रिफ्रेश करना हो तो ये रिफ्रेश वाला बटन आप दबा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्विकली रिफ्रेश होता है। बाकी यहाँ पे आपकी कुछ जो है सेटिंग्स है, आपके ऑर्डर आपको इंट्राडे लगाना है या पोजिशनल लगाना है तो ये सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से आप जो है वो सेव कर सकते हैं।
और आपने जो भी टेम्पलेट बनाया है आपका, यहाँ पे आपका टेम्पलेट एक विंडो है या आप यहाँ पे 2 विंडो का टेम्पलेट बना रहे हैं, 4 विंडो का टेम्पलेट बना रहे हैं, जो भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं वो टेम्पलेट को आप यहाँ पे जो है वो सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद में जब भी आप उसको लोड करना चाहें तो आप आपके टेम्पलेट को जो है इस तरीके से लोड कर सकते हैं। ये मैंने अलग अलग तरीके के टेम्पलेट जो हैं वो बनाई हुई हैं, जो अलग अलग चीज़ों के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो आप इस तरीके से जो भी टेम्पलेट आप बनाना चाहें वो आप टेम्पलेट बना के यहाँ पे आप जो है वो सेव कर सकते हैं और उनको लोड कर सकते हैं जैसे जब भी आप उनको लोड करना चाहें। तो ये जो हो गया दोस्तों ये टॉप सेक्शन। अब बात करते हैं कि मैं अपने इसमें किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो नॉर्मली जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने में लेके आता हूँ। अब इसमें अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये 5 मिनट का चार्ट है और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक लाइन में खींच देता हूँ, यहाँ और यहाँ, और इसके बेसिस पे अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो अब बात ये है कि अब ये स्कैल्पर वाला फीचर जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको क्वांटिटी देने का ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि आप निफ्टी 50 में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको उसका कॉल और पुट जो है वो आपको लाना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और अभी मैं इसको बोलूँ कि भाई मेरा ATM जो है वो कॉल एंड पुट यहाँ दिखाओ, और इसको मैं यहाँ पे मैं लोड कर सकता हूँ। तो या तो मैं एक विंडो में ऐसे मैंने ये 22,400 का कॉल करके और यहाँ मैं ट्रेड करूँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं दोबारा से जो है निफ्टी 50 में जाता हूँ। मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं इसको 2 विंडो में यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस तरफ मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा होता है और यहाँ पे मैं फिर स्कैल्पर पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इस विंडो में क्लिक करके और ATM जो है वो मैं यहाँ पे चार्ट में लोड कर लेता हूँ। तो आप समझिए अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है जिसको देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, और राइट हैंड साइड में जो है वो मेरा एक्चुअल ट्रेड इस समय क्या है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए इस समय मेरा ट्रेड ये है कि मुझे ये कॉल जो है वो बाय करना है, या अगर ये जरूरी नहीं कि मैं कॉल का ही लूँ, हो सकता है मेरे को पुट साइड जाना है, तो मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, स्कैल्पर पे जा रहा हूँ, ATM पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ में मेरा जो है वो इसको अगर मैं बियरिश कर देता हूँ तो मेरे सामने जो है वो ATM का पुट आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर जो है ATM का पुट मैंने लगा लिया है, इधर मैंने कॉल लगा लिया है। मैं कुछ भी बाय करना चाहूँ, अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं यहाँ पे जो है बाय कर सकता हूँ, या स्कैल्पर में मैं जो है इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं ये पुट आ गया। कॉल बाय करना है तो मैं कॉल साइड पे क्लिक करके इसको यहाँ रिफ्रेश करके मैं कॉल बाय कर सकता हूँ। तो दोनों जो हैं वो तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए कि इस समय मैं यहाँ से मैं कॉल बाय करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे एक नीचे हल्का सा ये नीला एरो का निशान है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपने एंट्री ली है, ये बता रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, इस समय इसमें आपको प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, और पोजीशन क्लोज करना है तो आप इस एक्स पे क्लिक करके अपनी पोजीशन को आप जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो यहाँ पे आपको सारा जो है वो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इस पोजीशन को मुझे क्लोज करना है तो मैं ये एक्स पे क्लिक करूँगा, ये क्लोज पोजीशन बोलेगा और ये पोजीशन मेरी क्लोज हो गई। तो इस तरीके से आप अपना बाइंग और सेलिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको जो है वो दोबारा मैं सिंगल विंडो पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से निफ्टी 50 जो है वो मैं आपके सामने मैं ले आता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सिंपली अपना ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं चार्ट पे, और यहीं से ही आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, यहीं से ही आप एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी सब यहीं पे देख सकते हैं। तो दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से क्या क्या फीचर्स इन चार्ट्स के आप यूज़ कर सकते हैं और चार्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।